एक जमाने की बात है, विलो क्रीक नाम के एक छोटे से गांव में एक पुरानी, धूल भरी लाइब्रेरी थी। यह कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी, कहा जाता था कि यह भूतिया है। कस्बे के बच्चे अक्सर एक दूसरे को वहां रात बिताने की चुनौती देते थे, लेकिन बहुत कम ही सूर्यास्त के बाद अंदर जाने की हिम्मत करते थे। पुस्तकालय बहुत खास था। यह सैकड़ों साल पुरानी किताबों से भरा था और कई किताबें तो सिर्फ विलो क्रीक में ही मिल सकती थीं। लेकिन इसे और भी दिलचस्प बनाने वाली बात थी सुश्री व्हिटेकर नाम की एक लाइब्रेरियन का भूत, जो कथित तौर पर अपनी मृत्यु के बाद भी पुस्तकालय से बाहर नहीं गई। एक शाम दो जिज्ञासु बच्चों, लिली और मैक्स ने पुस्तकालय के रहस्यों के बारे में फुसफुसाहटें सुनकर पुस्तकालय का पता लगाने का फैसला किया। वे पुस्तकालय बंद होने से ठीक पहले चुपके से अंदर घुस गए और ऊंची लकड़ी की किताबों की अलमारियों के पीछे तब तक छिपे रहे जब तक कि सभी लोग इमारत से बाहर नहीं निकल गए। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, पुस्तकालय पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, सिवाय खिड़कियों से आती चांदनी की हल्की सी रोशनी के। अचानक उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई परछाई में पन्ने पलट रहा हो। क्या तुमने सुना, मैक्स? लिली ने घबराकर फुसफुसाया। यह भूत ही होगा। तभी उनके आसपास की हवा ठंडी हो गई और जहां चांदनी जमीन पर पड़ रही थी, वहां एक आकृति बनने लगी। यह मिस व्हिटेकर का भूत था, लेकिन डरावनी होने के बजाय वह दयालु और सौम्य लग रही थी। साथ डरो मत, सुश्री व्हिटेकर ने धीरे से कहा। मैं केवल इस पुस्तकालय की कहानियों को उन लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ जो इससे प्रेम करते हैं। मैक्स और लिली हालांकि पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उत्सुकतावश बोले, हमें कहानियां बहुत पसंद है। क्या आप हमें एक कहानी पढ़कर सुनाएंगे? मुस्कुराते हुए सुश्री व्हिटेकर ने सिर हिलाया और उनके आसपास की किताबें चमकने लगीं। पन्ने खुद ब खुद पलटते रहे जब तक कि उन्हें एकदम सही किताब नहीं मिल गई। भूतिया लाइब्रेरियन ने एक ऐसी रोमांचक और जीवंत कहानी सुनानी शुरू की कि बच्चे अपने आसपास की छवियों को जीवंत होते हुए देख सकते थे। घंटों घंटों तक वह उन्हें भोर होने तक अद्भुत कहानियां सुनाती रही। जैसे जैसे दिन की पहली रोशनी खिड़कियों से अंदर घुसी, सुश्री व्हिटेकर का चेहरा धुंधलाता गया, लेकिन उनकी आवाज हवा में धीमी सी गूंजती रही, मेरे प्यारे पाठकों, कभी भी वापस आ जाना। उसके बाद से लिली और मैक्स अक्सर अपनी गुप्त लाइब्रेरी यात्राओं पर लौट आते, अपनी भूतिया लाइब्रेरियन दोस्त के साथ शामें बिताते, विलो क्रीक की रहस्यमयी लाइब्रेरी की अद्भुत कहानियां सीखते और उनका आनंद लेते। यह एक जादुई आदत बन गई जिसे वे संजोकर रखते थे। और इस तरह विलो क्रीक का भूतिया पुस्तकालय भय का स्थान नहीं, बल्कि जादू का घर था, जहां इतिहास बोलता था और सुश्री व्हिटेकर जैसे मित्र अनथीन कहानियां साझा करते थे।